दोस्तों, हमारी लाइफ में सेविंग्स का कितना महत्व है ये सब हमने कोविड के टाइम पर जान लिया था। कोविड ने हमें ये सब कुछ सिखा दिया था कि हमें सेविंग्स करनी चाहिए। सेविंग्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कम कमाते हैं तब तो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सेविंग्स करनी, यानी आपके भविष्य के लिए कुछ पैसा बचा करके रखना। वैसे तो सेविंग करने के कई सारे तरीके होते हैं। सेविंग अकाउंट में भी आप पैसा रखते हैं तो वहाँ पर भी आपको 2-2.5% का रिटर्न मिलता है। अगर आप एफडी करवाते हैं तो 6-7% का रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, जहाँ पर रिस्क स्टॉक मार्केट के मुकाबले काफ़ी कम होता है और आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, ये जानने से पहले एक बार सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। कई सारे लोग नए होंगे जिनको म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं होगी, तो जान लेते हैं म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि म्यूचुअल फंड नाम से ही क्लियर है, म्यूचुअल फंड यानी आपसी फंड, यानी बहुत सारे लोगों का एक फंड मिला करके एक फंड बनता है जिसको म्यूचुअल फंड कंपनियां तरह तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करती हैं। अब मान के चलते हैं कि 10,000 लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर्स में, लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं है शेयर्स में कौन से शेयर्स में लगाना है, कितने शेयर्स लेने हैं। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती हैं, आपका जो सारा पैसा होता है वो आप म्यूचुअल फंड कंपनी के पास भेजते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास फंड्स मैनेजर होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास उस चीज की पूरी नॉलेज होती है कि कैसे आपके फंड को मैनेज करना है, कहां पर आपका पैसा लगाना है। वो फंड्स मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट शेयर्स खरीदने के मुकाबले काफी कम रिस्क होता है। क्योंकि हम देखते हैं म्यूचुअल फंड की आखिर पावर क्या है। आम आदमी अगर 1,000, 2,000 या 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करता है तो कितना फंड अपने लिए इकट्ठा कर सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने है एक एसआईपी कैलकुलेटर। अब यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि मान के चलते हैं आप 5,000 रुपए की एक एसआईपी करते हैं, यानी हर महीने 5,000 रुपए आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड में जाते हैं। तब यहाँ पर अगर हम इसका जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा लेते हैं और इसको यहाँ पर हम फिलहाल 5 साल कर लेते हैं और यहाँ पर रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड वो 12% रहते हैं। कई सारे म्यूचुअल फंड 14, 18, 20 भी दे देते हैं, लेकिन 12% मिनिमम यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है रिटर्न, तो हम इसको 12% ही रहने देते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि 5,000 रुपये एक महीने में, यानी हर महीने की एसआईपी आप करते हैं, तो आप जो टोटल जो पैसा है वो इन्वेस्ट करेंगे 3 लाख रुपए और यहाँ पर जो आपका रिटर्न है 1,12,432 रुपये एक्स्ट्रा आपको रिटर्न के रूप में मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर 4,12,000 रुपये आपको यहाँ पर रिटर्न के रूप में मिल जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। हम इसको मान के चलते हैं कि 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 5-5 हज़ार रुपये। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 12% का ही हम रिटर्न रहने देते हैं और यहाँ पर देखिए 6 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे और उसके बदले आपको 5,61,000 रुपये रिटर्न मिलेगा। अगर मिनिमम आपको 12% का ही रिटर्न हर साल मिलता है तो यहाँ पर लगभग आपका कितना हो गया, 11,61,000 रुपये। एसआईपी से आप अच्छी खासी अमाउंट बना सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको 12 से 14-15% कर लेते हैं, 15% कर दिया है। अगर हम 10 साल के लिए 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं हर महीने की, तो यहाँ पर कुल इन्वेस्ट करेंगे 6 लाख रुपए और यहाँ पर देखिए रिटर्न कितना मिलेगा, लगभग 8 लाख रुपए, यानी 14 लाख रुपए का फंड आपका तैयार हो जाएगा और जिसमें आपको केवल 6 लाख रुपए जमा करने हैं। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड में छोटा सा रिस्क भी रहता है। कई बार शेयर मार्केट अप डाउन होता है, जैसा कि 2025 में काफ़ी डाउन रहा है, तो म्यूचुअल फंड ने उतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड जैसा कि कहा ही जाता है कि लॉन्ग टाइम का गेम है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। अब कैसे इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड कैसे परचेज करना है, एसआईपी कैसे चालू करनी है, वो भी एक बार हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई सारे तरीके हैं। आप पेटीएम मनी, ग्रो, झरोदा, एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा जिसमें आपको केवाईसी करनी होगी, अपना आधार, पैन डिटेल सारी सबमिट करनी होगी, जिसके बाद लगभग 72 घंटे में आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव होता है। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन में जाएंगे, जिस भी एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि आप ग्रो ऐप का यूज करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आपके मन में जो भी आए, जो भी आपको ऐप अच्छा लगे आप उसको इंस्टॉल कर सकते
सकते हैं, उसी में आपको डीमेट अकाउंट सबसे पहले बनाना होगा। हमने यहाँ पर ग्रो पर बना रखा है, मैं इसका ओपन करता हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ पर स्टॉक में सीधे आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको शेयर्स दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा, होल्डिंग, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। नीचे आप देखेंगे लिखा होगा F&O और उसके तीसरे नंबर पर लिखा होगा म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इन्वेस्ट एवरी मंथ करके यहाँ पर देखिए स्टार्ट SIP आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है पॉपुलर फंड्स, यहाँ पर हम वीव ऑल पर कर लेते हैं एक बार। अब वीव ऑल पर जैसे हमने करा, जो भी सबसे पॉपुलर फंड्स हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। मोतीलाल ओसवाल, SBI गोल्ड, बंधन, पारेख, मोतीलाल ओसवाल, निपॉन इंडिया, SBI, HDFC, LIC, क्वांटम। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सब तरीके के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। 1555 कुल म्यूचुअल फंड्स हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं। अब इनमें से आपको एक चूज करना है, वो आपको कैसे करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक बढ़िया म्यूचुअल फंड कैसे लें तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए आप कुछ भी, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आप मोतीलाल ओसवाल का ही ये वाला म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने सिंपल सा यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा वन टाइम और स्टार्ट SIP का ऑप्शन। अब वन टाइम क्या होता है, SIP क्या होता है, ये भी आप समझ लेते हैं। वन टाइम क्या होता है कि अगर आपके पास मान के चलते हैं 1 लाख रुपए हैं और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं केवल वन टाइम के लिए, यानी एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसको इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, बार बार हर महीने आप पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहते हैं, तो ये वन टाइम यानी लमसम कहलाता है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हर महीने कुछ पैसा आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कट जाए और म्यूचुअल फंड में चला जाए, तो यहाँ पर एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट SIP यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कितने रुपए महीने की SIP आप स्टार्ट करना चाहते हैं। कई सारे म्यूचुअल फंड में बाउंडेशन होती है, लेकिन 100 रुपए से कोई स्टार्ट होता है, कोई 500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना होगा कि ये म्यूचुअल फंड कितने रुपए की SIP मिनिमम स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर हमारे सामने कोई बाउंडेशन अभी नहीं आ रही है। यहाँ पर 1000, 2000, 3000, 5000 का यहाँ पर ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी पैसे करना चाहते हैं, मान के चलते हैं आप जो भी अमाउंट आप करना चाहते हैं वो आप अमाउंट यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ से 5000 का ही एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। हमने यहाँ से 5000 सेलेक्ट कर लिया। अब आपको नीचे एक मंथ ऑन फर्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस तरह कैलेंडर का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप चाहते हैं कि कौन सी डेट में आपकी SIP कटे आपके अकाउंट से, तो यहाँ से आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि कई सारे लोग सैलरीड होते हैं जिनको सैलरी मिलती है, तो आपको डेट्स ध्यान रखनी है। जब आपके अकाउंट में फंड्स रहता हो वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर ली है। मान के चलते हैं कि 10 तारीख तक आपके अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, तो आप यहाँ से 10 सेलेक्ट करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद स्टार्ट SIP पर फिर से क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके बैंक से एक OTP आएगा, ये ऑथराइजेशन मांगेगा और आपका SIP स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट मंथ की जो 10th होगी यानी 10 तारीख होगी, उस 10 तारीख से आपकी SIP कटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक म्यूचुअल फंड की SIP स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लिए सेविंग्स कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, यहाँ पर कोई भी मेरी तरफ से एडवाइस नहीं है। आपको जो भी म्यूचुअल फंड अच्छा लगे या फिर जहाँ भी इन्वेस्ट करना अच्छा लगे वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।